दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल ही छोटा। दोस्तों, आज के टाइम पर लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है कि हर कोई बस अपनी लाइफ में राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस की तरह दौड़े ही जा रहा है। कोई पैसा पाने के लिए, कोई एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, कोई सरकारी नौकरी पाने के लिए और कोई पावर और पॉलिटिक्स में आने के लिए बस इस रेस में दौड़ता ही जा रहा है। और बस ज़्यादातर लोगों में इस कंपटीशन में अपने आसपास वाले लोगों से आगे निकलने की होड़ मची हुई है। लेकिन इतनी भाग दौड़ में लोगों ने अपने दिन रात का सुकून और चैन खो दिया है। आज के टाइम पर मैक्सिमम लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा हसल बसल हो गई है कि घर पर अपने परिवार वालों से बात करने के लिए तक समय नहीं है। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे केस सुनने के लिए मिले हैं कि उनके पास पैसा है, पोजीशन है और बहुत कुछ है, लेकिन एक मेंटली पीस और सुकून बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो इस तेज रफ्तार से दौड़ती हुई लाइफ से आप सुकून के 2 पल अपने लिए भी निकालें, अपनी मेंटल पीस के लिए निकालें और अपने घर वालों के लिए निकालें। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आपकी जो असली खुशी है वो आपके चाहने वालों के बीच में और आपके परिवार वालों के बीच में ही है। अपने घर वालों से, अपने बड़े बुजुर्गों से बात कीजिए और 2 पल उनके साथ सुकून से बैठिए। उनकी लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस रहा उसको जानिए, उनके अनुभव से सीखिए। क्योंकि हर चीज़ और ज़िंदगी जीने का सही तरीका आपको केवल गूगल और सोशल मीडिया नहीं सिखा सकता। अपने बचपन को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, बहुत सारी मेमोरीज बनाइए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप बूढ़े भी हो जाएंगे ना तो भी बचपन की ये सारी चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी। आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करने का मेरा मन इसलिए किया क्योंकि मैं आपसे एकदम दिल से जुड़ा हुआ हूँ और आप में से भी बहुत सारे लोग मुझसे और इस चैनल से एकदम दिल से जुड़े हुए हैं। इस वजह से हमारे बीच में ये स्पेशल बॉन्ड बन गया है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन 1992 में आई एक कल्ट क्लासिक फिल्म रोजा से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, फिल्म से जुड़ी हुई बहुत सारी यादों के बारे में, इसके म्यूजिक के बारे में और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। रोजा सन 1992 में आई तमिल सिनेमा की एक बहुत ही सिंपल सी फिल्म थी, जिसमें ओवर द टॉप ऐसा कोई भी सीन नहीं रखा गया था जो कि रियलिटी से बिल्कुल कनेक्ट ना हो। मतलब फिल्म को इतना ज़्यादा ग्राउंडेड और इतना रियलिटी से जोड़कर रखा गया था कि लोग इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गए। फिल्म के एक गाने दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा में गाँव की सीधी सादी और सिंपल लाइफ को बहुत अच्छे से दिखाया है। फिल्म का ये गाना ऐसा है कि आज भी इस गाने को सुनते टाइम पर बहुत सारे लोग अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं, जहां पर गांव की एकदम नेचुरल लोकेशन में नदी और तालाब में नहाना, किसी दूसरे के खेत से आम और अमरूद को चुराना और दिन भर बस गांव में बिना किसी बाउंडेशन के किसी के भी घर पर खेलते कूदते रहना। और अगर आपने गांव की ये लाइफ एंजॉय नहीं की है तो अपनी लाइफ से 2 पल सुकून के निकालिए और गाँव की इस लाइफ को एक बार जरूर देखिए, जहाँ पर आज भी लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा सुकून है। फिल्म के गाने दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा गाने को लोग आज भी अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए देखते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग आज भी इस गाने को सुनकर और देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि ये उनकी लाइफ के कुछ वो सुकून भरे पल थे जो कि उन्होंने अपनों के साथ बताए थे, लेकिन अब वो पल दोबारा से वापस नहीं आ पाते हैं। बात करें अगर फिल्म रोजा की तो ये बहुत मायनों में एक ट्रेंड सेटर फिल्म साबित हुई थी। एक्चुअली ये फिल्म उस टाइम पर रिलीज हुई थी जब पैन इंडिया फिल्मों का इतना ज़्यादा क्रेज नहीं था। उस टाइम पर ज़्यादातर ऑडियंस अपने स्टेट की और अपने भाषा की ही फिल्में देखना पसंद करती थी। इस वजह से उस टाइम पर आ रही ज़्यादातर फिल्मों को अलग अलग भाषाओं में भी डब नहीं किया जाता था। लेकिन फिल्म रोजा एक ऐसी फिल्म रही जिसको इसकी ओरिजिनल भाषा तमिल के अलावा अगले ही साल हिंदी, मलयालम, तेलुगु और यहाँ तक कि मराठी भाषाओं में भी डब करके रिलीज किया गया था, जहाँ पर इन अलग अलग भाषाओं में भी फिल्म के म्यूजिक एल्बम को और फिल्म को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और यही एक रीजन है कि आज ये फिल्म केवल तमिल सिनेमा की ही नहीं, पूरे इंडियन सिनेमा की एक कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है। बेसिकली ये एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी जिसको 15 अगस्त सन 1992 को रिलीज किया गया था। फिल्म को डायरेक्ट किया था तमिल सिनेमा के लीजेंडरी डायरेक्टर मणि रत्नम सर ने, जो कि 90s के समय से ही इंडिया में बनने वाली फिल्मों के बीच में ये लैंग्वेज बैरियर खत्म करने के पीछे लगे रहे। और ये बात उनके द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्में रोजा, बॉम्बे, दिल से और आगे चलकर साथिया, युवा, गुरु, रावण और अभी उनकी आने वाली एक बहुत बड़े बजट की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन को देखकर समझ सकते हैं कि उन्होंने पैन इंडिया फिल्मों पर कितना ज़्यादा जोर दिया है। फिल्म की कहानी भी मणि रत्नम सर ने ही लिखी थी और इसमें हमें लीड रोल में अरविंद स्वामी, मधु, पंकज कपूर, नसार, जंगराज और शबा रिंदनी जैसे एक्टर्स नजर आए थे। फिल्म रोजा के इस मेलोडियस म्यूजिक एल्बम को कंपोज किया था AR रहमान ने, जो कि बतौर म्यूजिक कंपोजर AR रहमान के द्वारा कंपोज किया गया उनके कैरियर का पहला म्यूजिक एल्बम था। एक्चुअली AR रहमान फिल्म रोजा के पहले बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के लिए छोटी मोटी धुनों को कंपोज किया करते थे, लेकिन पहली बार उन्होंने फिल्म रोजा के म्यूजिक एल्बम को कंपोज किया और ये अपने आप में एक इतिहास बन गया।
फिल्म रोजा का पूरा म्यूजिक एल्बम और AR रहमान के द्वारा कंपोज की गई इसके लिए सारी धुनें बहुत ही मेलोडियस थीं। हालांकि ये AR रहमान का डेब्यू म्यूजिक एल्बम था, लेकिन इसने म्यूजिक की इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड सेट कर दिया था। और आज इस एल्बम को रिलीज हुए लगभग 30 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये गाने आज भी बिल्कुल वैसे ही फ्रेश हैं। यहाँ तक कि फिल्म के म्यूजिक एल्बम के अलावा AR रहमान के द्वारा इसके बैकग्राउंड के लिए कंपोज की गई कुछ धुनें भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। फिल्म के म्यूजिक एल्बम में टोटल 7 गाने रखे गए थे और इसको तमिल के अलावा हिंदी, मलयालम, तेलुगु और मराठी में भी डब करके रिलीज किया गया था। तो इसके हिंदी डब वर्जन में गाने थे दिल ये छोटा सा, छोटी सी आशा, रोजा जाने मन, ये हंसी वादियाँ, रुकमनी रुकमनी और भारत हमको जान से प्यारा है। इन गानों में आवाजें थीं SP बालासुब्रमण्यम, KS चित्रा, मिनी मिनी, बाबा सहगल, श्वेता सेट्टी, हरिहरन और सुजाता मोहन की, और इन गानों के लिरिक्स लिखे थे PK मिश्रा ने। फिल्म रोजा का म्यूजिक एल्बम अलग अलग भाषाओं में इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि अकेले इसके हिंदी डब वर्जन की उस टाइम पर लगभग 28 लाख से ज़्यादा ऑडियो कैसेट से सेल की गई थीं। वहीं इसके अकेले तमिल वर्जन की लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा ऑडियो कैसेट से सेल की गई थीं। मतलब टोटल लगभग इसके म्यूजिक एल्बम की लगभग 30 लाख से भी ज़्यादा ऑडियो कैसेट्स को सेल किया गया था, जहाँ उस टाइम पर इसके हिंदी डब वर्जन की ऑडियो कैसेट्स लगभग 7.5 करोड़ रुपए में बिकी थीं, जो कि अपने आप में उस टाइम पर एक बहुत बड़ी बात थी। बात करें अगर फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो ये फिल्म काफ़ी पुरानी है और इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी को किसी भी ट्रस्टेड जगह पर मेंशन नहीं किया गया है। तो फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो हम एग्जैक्ट डिटेल आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी इसका एक अप्रोक्सीमेट बजट लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास रखा गया था। और इंडिया में इसने उस टाइम पर लगभग 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 11 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और फिल्म रोजा उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। ये फिल्म आगे चलकर भी लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि IMDb पर भी इसको लगभग 13,000 से भी ज़्यादा लोगों ने 8.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। फिल्म रोजा शायद आप सब ने देखी होगी और ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म रोजा में दिखाई गई ये कहानी बिल्कुल रियल लाइफ पर आधारित थी। जैसा कि फिल्म की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि कश्मीर में एक रॉ ऑफिसर को कुछ आतंकवादी किडनैप कर लेते हैं, जिसको छोड़ने के बदले में वो आतंकवादी अपने एक और खतरनाक साथी के जेल से निकलने की मांग करते हैं। और बाद में कैसे उस रॉ ऑफिसर की पत्नी अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगाती है और अपने पति को छुड़ा कर लाती है। एक्चुअली फिल्म रोजा की ये जो पूरी कहानी है वो के डोरायस्वामी और उनकी वाइफ की लाइफ से ली गई है। के डोरायस्वामी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में एक इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे और ये बात है 28 जून सन 1991 की। ये वो समय था जिस टाइम पर कश्मीर में गवर्नमेंट बहुत कमजोर थी और उस टाइम पर धीरे धीरे कश्मीर घाटी में आतंकवाद की बहुत सारी घटनाएं सामने आने लगी थीं। उस टाइम पर कश्मीर से ढूंढ ढूंढ कर पंडितों को भगाया जाने लगा, बहुत सारे लोग अलग ही कश्मीर की मांग करने लगे। तो ऐसे में 28 जून सन 1991 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में काम करने वाले के डोरायस्वामी को भी आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया और उनको छोड़ने के एवज में उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से अपनी मांग रखी। लेकिन उस टाइम पर उनके द्वारा रखी गई मांगों को इंडियन गवर्नमेंट पूरा नहीं कर सकती थी। तब उस टाइम पर के डोरायस्वामी की जो वाइफ थी उन्होंने अपने पति को छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था और उनकी पत्नी ने वो हर संभव प्रयास किया कि उनके पति छूट जाएं। उस टाइम पर टीवी पर आने वाला धारावाहिक टीपू सुल्तान लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, जिसमें संजय खान हमें टीपू सुल्तान के किरदार में नजर आए थे। उस टाइम पर संजय खान के इस धारावाहिक को कश्मीर की घाटियों में भी लोग देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और इस सीरियल का इम्पैक्ट वहाँ पर लोगों के बीच में कुछ ऐसा था कि वहाँ पर लोग अपने काम छोड़कर इसको देखा करते थे और संजय खान को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। और जब ये बात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स को पता चली तो वो सीधे संजय खान के पास पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने संजय खान से इस बारे में रिक्वेस्ट की कि वो एक इमोशनल लेटर कश्मीर के मिलिटेंट्स के लिए लिखें, जिससे कि वो के डोरायस्वामी को छोड़ दें। और संजय खान ने उनके कहने पर एक ऐसा ही इमोशनल लेटर लिखा था। हालांकि के डोरायस्वामी को उन लोगों ने अपने कब्जे में लगभग 2 महीने रखने के बाद छोड़ा था। ये 28 जून सन 1991 की बात थी और इसको उस टाइम पर नेशनल टेलीविज़न पर टेलीकास्ट किया गया था और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में इस घटना के बारे में आर्टिकल भी लिखे गए। और उस टाइम पर हुई इसी घटना ने मणिरत्नम सर को फिल्म रोजा बनाने के लिए इंस्पायर किया था। मणिरत्नम ने सोचा कि इन 2 महीनों में उनकी पत्नी के ऊपर क्या बीती होगी, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा, और इस घटना को ही एक बेसिक आधार मानते हुए उन्होंने फिल्म रोजा की पूरी कहानी लिखी। हालांकि इसके फर्स्ट हाफ में जो ड्रामा रखा गया था कि कैसे अरविंद स्वामी की शादी मधु से होती है, इसको मणिरत्नम ने फिल्म की कहानी को थोड़ी और ज़्यादा ड्रामेटिक बनाने के लिए लिखा था। रोजा एक कल्ट क्लासिक फिल्म है और इसके बनने के पीछे की कहानियाँ भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसके पार्ट 2 में हम फिल्म रोजा से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे।
क्योंकि ये कुछ ऐसी ट्रेंड सेटर फिल्में हैं जैसा म्यूजिक और जैसी फिल्में हमें कभी कभी ही देखने के लिए मिल पाती हैं। तो इसके पार्ट 2 में हम फिल्म रोजा से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इसके पार्ट 2 को देखना आप बिल्कुल भी मत भूलिए और आप सबसे अब मुलाकात होगी इसके पार्ट 2 में।